नमस्कार। पुनः एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं उपस्थित हूँ कुंडली ज्ञान सीखे के दूसरे एपिसोड के साथ। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इतना भर है कि इस वेदांग विषय को अधिक से अधिक लोग जानें ताकि वो अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों से अवगत होकर खुद को एवं अपने ग्रहों को बैलेंस कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। ज्योतिष विषय को यूं ही वेदों का नेत्र नहीं कहा गया। मित्रों, यह 100% साइंस है, यह ज्योतिष विज्ञान है। तो आइए चलते हैं, हम अपने कल के विषय को थोड़ा रिकैप कर ले और जान ले हमने कल क्या पढ़ा था। मित्रों, हमने कल भाव के बारे में पढ़ा था कि यह प्रथम भाव होता है लग्न भाव और इसे हम प्रथम भाव मानते हैं। और ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, आठवां भाव होता है, नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादश। तो मित्रों, ये भाव नहीं बदलते हैं, राशियां बदल सकती है। यहाँ पे 2, 1, 5, 8 कोई भी राशि हो सकता है, कोई भी लग्न के आप हो सकते हैं, पर भाव एज इट इज रहता है। हमने इसके बारे में कल जाना था। दोस्तों, हमने कल राशियों के बारे में जाना था कि 12 राशियां होती है। पहला मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन। दोस्तों, इसके सीक्वेंस को याद रखेंगे। मेष राशि 1, सिंह राशि 5, वृश्चिक 8, मकर 10, मीन 12। यानी आपके कुंडली में कहीं भी अगर 4 यहाँ पर लिखा हो तो आप समझेंगे कि यह कर्क लग्न की कुंडली है, क्योंकि 4 कर्क लग्न को दर्शाती है। अगर यहाँ पे 6 लिखा हो तो कन्या, 8 लिखा हो तो वृश्चिक। इस प्रकार से हम राशियों को जानते हैं। अब दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा आगे बढ़कर बताने का प्रयास करता हूँ कि ये राशियाँ हैं, इनके स्वामी ग्रह कौन से होते हैं और कौन से राशि का कौन सा स्वामी होता है, इसके बारे में जरा हम जान लें। ये राशि है और ये उनके स्वामी हैं। तो दोस्तों, मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं। मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं। सिंह के स्वामी सूर्य होते हैं। कन्या के स्वामी बुध होते हैं। तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं। धनु के स्वामी बृहस्पति होते हैं। मकर के स्वामी शनि होते हैं। कुंभ के स्वामी शनि होते हैं और मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं। दोस्तों, ज़रा गौर करेंगे, मंगल देव की 2 राशियां होती है, एक मेष और दूसरा वृश्चिक मंगल। ठीक इसी प्रकार शुक्र देव की 2 राशियां होती है, एक वृषभ और दूसरा तुला। अब बुध देव की भी 2 राशियां होती है, एक मिथुन और दूसरा कन्या। चंद्र देव की मात्र एक राशि होती है कर्क और सूर्य देव की के एक राशि होते हैं
सिंह। अब बृहस्पति धनु और मीन 2 राशियों के स्वामी हैं, आपको याद रखना है, और मकर और कुंभ के स्वामी शनिदेव। सो दोस्तों, हमने राशियों को जाना, राशियों के स्वामियों को जाना। स्वामियों को याद कर लेना है, मेष मंगल, वृषभ शुक्र, मिथुन बुध, कर्क चंद्रमा, सिंह सूर्य, कन्या बुध, तुला शुक्र, वृश्चिक मंगल, धनु बृहस्पति, मकर शनि, कुंभ शनि, मीन बृहस्पति। दोस्तों, हमने कल डिग्री के बारे में भी जाना था कि 0 से 6 डिग्री बाल्यावस्था होता है, और इसमें जो ग्रह है वो 25% ही रिजल्ट देते हैं। ठीक इसी प्रकार 6 से 12 डिग्री किशोरावस्था होता है, और इसमें ग्रह 50% ही रिजल्ट देते हैं। 12 से 18 डिग्री युवावस्था होता है, और ये चूँकि युवा है तो यहाँ 100% रिजल्ट देते हैं। आपकी कुंडली में भी जो भी ग्रह हैं उसे आप देख पाएंगे, अगर वो 12 से 18 डिग्री का है तो पूरा युवा है, और ये 100% रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, 18 से 24% प्रौढ़ावस्था होते हैं, और इसमें 50% रिजल्ट देते हैं, और 24 से 30% मृतावस्था में होते हैं, और इस स्थिति में 25% ही रिजल्ट दे पाते हैं। ग्रह का ये स्टेज है, इन 5 स्टेजेज में ग्रह हमारे कुंडली में होता है, और हर स्टेजेज में अपना रिजल्ट इस प्रकार से वो देते हैं। 0 से 1 डिग्री के हैं तो 0% रिजल्ट देते हैं, या 28 से 30% के अगर ग्रह हैं तो 0% रिजल्ट देते हैं। सो दोस्तों, हमने इसे अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, थोड़ा सा रिकैप भी कर लिया। अब हम भाव के बारे में जानते हैं कि ये भाव क्या होते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार भविष्य के बारे में पूर्वानुमान कुंडली में ग्रहों की दशा एवं दिशा के अनुसार लगाया जाता है, और ये भाव जो हैं, यहाँ से हम उन बातों को जानते हैं जिस बातों का हम जानना चाहते हैं। जैसे लग्न भाव, लग्न भाव को तनु भाव भी कहते हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, इसे धन भाव कहते हैं। तीसरा भाव है, इसे सहज कहते हैं। चौथा भाव है, इसे सुहद कहते हैं। पांचवा भाव है, इसे पुत्र भाव कहते हैं। छठा भाव है, इसे शत्रु कहते हैं। आठवां भाव है, ये स्त्री भाव है। नवम भाव है, अष्टम भाव है, ये आयु भाव है। अब नवम भाव, इसे भाग्य भाव एवं धर्म का भाव कहते हैं। दसम भाव, इसे कर्म का भाव कहते हैं। 11th यानी 11वां भाव, इसे आय का भाव कहते हैं। और 12वां भाव, इसे व्यय का भाव कहते हैं। दोस्तों, तनु का अर्थ और तनु भाव का मतलब आप शायद नहीं समझ पाए होंगे। इस भाव से दोस्तों हम शारीरिक सुख के बारे में जानते हैं, आपका रंग रूप कैसा होगा इसके बारे में जानते हैं, आपका योग्यता क्या होगा उसके बारे में जानते हैं, आप कितने स्वस्थ होंगे उसके बारे में जानते हैं, आपका आत्मबल कितना होगा उसके बारे में जानते हैं, आपका चरित्र कैसा होगा
उसके बारे में जानते हैं। आयु कितनी होगी उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्रथम भाव से हम खुद के बारे में जानते हैं और खुद से संबंधित जो भी जानकारी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भाव होता है कुंडली में, इसलिए इसे प्रथम भाव कहा गया है। ये जातक के खुद के लिए है, उसके अपने बारे में यह बताता है। अब हम दूसरे भाव के बारे में जानते हैं। दूसरा भाव से धन भाव, इससे दायां नेत्र भी देखा जाता है। कुटुंब का भाव है, वाणी से देखते हैं। आपका बैंक डिपॉजिट यहाँ से देखा जाता है। इस प्रकार से ये धन भाव, आपके कुटुंब का भाव, आपके वाणी का भाव, आपके दाएं आँख का भाव, तो इस बारे में अगर कोई भी आपको जानकारी लेना है तो इस भाव से हम देखते हैं। अब सहज में हम यहाँ से पराक्रम भाव भी इसे कहते हैं। तो यहाँ से हम पराक्रम को देखते हैं, बल को देखते हैं, छोटे भाई बहनों को यहाँ से देखते हैं। सहोदर भाई बहन हो, उनको छोटे भाई बहन, उनके बारे में यहाँ से हम जानते हैं। अब चौथा भाव, ये भाव माता का भाव कहा गया है, सुख का भाव कहा गया है, भूमि वाहन का भाव कहा गया है, गृह का भाव कहा गया है, संपत्ति का भाव कहा गया है। तो चौथे भाव से हम इन चीज़ों की बारे में जानते हैं, जैसे माता, सुख, भूमि, गृह, वाहन इत्यादि। अब पांचवा भाव, इस भाव से हम विद्या के बारे में जानते हैं, बुद्धि के बारे में जानते हैं, संतान के बारे में जानते हैं, प्रेम विवाह के बारे में जानते हैं, सट्टा एवं लॉटरी यहाँ से हम जानते हैं। तो पंचम भाव से इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। अब छठा भाव, इस भाव से हम शत्रु, रोग, चिंता, पीड़ा, कर्म, मुकदमा, मामा आदि चीज़ों को यहाँ से जानते हैं। सातवां भाव, ये स्त्री का है। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति और पत्नी, किसी स्त्री का कुंडली है तो यहाँ से हम पति को देखेंगे, और कोई जेंट्स का कुंडली है तो उसकी स्त्री को यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से हम दैनिक रोजगार को भी देखते हैं, विवाह को यहाँ से देखते हैं, तलाक को यहाँ से देखते हैं। तो इस प्रकार से ये पार्टनरशिप के बारे में यहाँ से हम देखते हैं। इस प्रकार से इस भाव सप्तम भाव को हम देखते हैं। अष्टम भाव, यह मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, व्याधि, संकट, पुरातत्व विभाग को भी हम यहाँ से देखते हैं। रिसर्च, पुरातत्व में जो रिसर्च होता है, गहरी रिसर्च होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। और आपका गड़ा हुआ धन, जो भी आपको इनहेरिटेज प्रॉपर्टी मिलता है, इसी भाव से मिलता है। अब हम नवम भाव के बारे में जानते हैं। नवम भाव धर्म भाव है, भाग्य का भाव है। उच्च शिक्षा हम यहाँ से देखते हैं, लंबी दूरी की यात्रा यहाँ से देखते हैं, दान यहाँ से देखते हैं, संतान भी यहाँ से देखते हैं, विदेश यात्रा भी यहाँ से देखते हैं। अब दसम भाव, यहाँ से राज्य को देखते हैं, पिता को देखते हैं, नौकरी को देखते हैं, मान प्रतिष्ठा को देखते हैं, अधिकार को देखते हैं, जय पराजय, इन सब को हम दसम भाव से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पिता को भी देखते हैं इस भाव से, और नवम भाव से भी पिता के बारे में विचार किया जाता है। अब एकादश भाव, इस भाव से हम लाभ को देखते हैं, आय, संपत्ति, ऐश्वर्य, बड़ा भाई। यहाँ से हम छोटे भाई को देखते थे, यहाँ से बड़े भाई को देखेंगे। इस भाव से हम अपने ससुराल के बारे में भी जानते हैं कि हमारे ससुराल
इनहेरिटेज प्रॉपर्टी ससुराल से भी मिलता है, तो इस भाव से हम जानते हैं। तो 11वें भाव से लाभ, आय, संपत्ति, ऐश्वर्य, बड़े भाई को यहाँ से देखते हैं। और 12वां भाव व्यय भाव है, दंड का भाव है, हानि, जेल यात्रा एवं बायां नेत्र। तो दोस्तों इस भाव से हम व्यय को अधिकतर देखते हैं कि जो भी खर्च होता है वह यहाँ से देखा जाता है, दंड, हानि, जेल यात्रा एवं बायां नेत्र। तो दोस्तों हम इन भावों से इन चीज़ों को जानते हैं। अब कैसे जानते हैं इसके बारे में थोड़ा अभी और हम आगे बढ़ेंगे तो जानना प्रारंभ कर देंगे। पर आपको इतना याद रखना है कि ये तनु भाव है, आपके खुद के बारे में है, ये धन के बारे में बात करता है, या आपके पराक्रम के बारे में बात करता है, या आपके सुख माता के बारे में बात करता है, यह संतान आपकी शिक्षा के बारे में बात करता है। ये छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, ये पार्टनरशिप का भाव है। यहाँ से आयु, मृत्यु, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी इत्यादि का यहाँ से हम विचार करते हैं। 9वें भाव से भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा, धर्म का यात्रा जो भी हो यहाँ से हम करते हैं। उच्च शिक्षा भी यहाँ से हम देखते हैं, जैसे यहाँ से हम शिक्षा देखते हैं, यहाँ से भी शिक्षा देखते हैं। ये प्राइमरी शिक्षा है, यहाँ से स्नातक तक के, और उसके ऊपर का जो शिक्षा है हम यहाँ से देखते हैं। कर्म भाव से हम कर्म को देखते हैं, राज्य को देखते हैं, पिता को देखते हैं, मान प्रतिष्ठा अधिकार सब इसी भाव से देखा जाता है। यहाँ से आय को देखते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव है ये। संपत्ति ऐश्वर्य देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं। व्यय यहाँ से खर्चे को देखते हैं, आपका दंड, जेल यात्रा इत्यादि बायां नेत्र। तो इस भाव से हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अब हमने इन ग्रहों को जाना, अब ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में थोड़ा समझ ले। दोस्तों हम जानते हैं कि 2 ग्रुप हैं देवों के, एक देव और एक असुर राक्षस। तो देव ग्रुप में आते हैं सूर्य देव, चंद्रदेव, बृहस्पति, और मंगल। और दूसरा असुर यहाँ कर देते हैं, यहाँ शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शनिदेव न्याय के देवता, राहु एवं केतु। तो दोस्तों हमने इन 4 भावों को, इन 4 ग्रहों को देखा, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल। ये आपस में मित्र हैं। ये आपस में, चूँकि देव ग्रुप के हैं तो ये आपस में मित्र हैं। और शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव ये असुर ग्रुप के हैं, राक्षसों के ग्रुप के हैं, इसलिए ये आपस में मित्र हैं। इनका इनसे नहीं बनता, शत्रुता रखते हैं, और ये सब इनसे शत्रुता रखते हैं। हम याद रखना होगा, ये चारों ग्रह को इनसे शत्रुता है और ये चारों ग्रह को इनसे शत्रुता है। और एक ग्रह अब बचता है बुध। तो बुध को कहा जाता है कि कुंडली में जिनके साथ बैठते हैं उन्हीं के स्वरूप का गुणधारण कर लेते हैं। ऐसे बुध को शुक्रदेव से, शनिदेव से, राहुदेव से एवं केतुदेव से, इनसे इनकी मित्रता है। इनको ये मित्र समझते हैं। और यहाँ सूर्य देव से इनकी मित्रता है, और कुछ हद तक
चंद्रदेव से भी मित्रता आप समझ सकते हैं। चंद्रदेव इनको मित्र मानते हैं, पर ये चंद्रदेव को मित्र नहीं मानते। बृहस्पति देव इनको शत्रु मानते हैं और ये बृहस्पति देव को सम मानते हैं। मंगल देव बुध को शत्रु मानते हैं, पर बुध देव मंगल को सम मानते हैं। तो ये नैसर्गिक गुण है ग्रहों के। तो बस इतना समझ लीजिए कि सूर्यदेव इनके मित्र हैं, चंद्रदेव भी इनके मित्र हैं, बाकी जो दो हैं ये शत्रु ग्रुप के हैं। ये और ये तो हमें याद रखना है, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल ये आपस में मित्र हैं। शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव ये आपस में मित्र हैं। बुधदेव इनका मित्र हैं और बुधदेव सूर्यदेव से भी मित्रता रखते हैं और कुछ हद तक चंद्रदेव से भी मित्रता रखते हैं, पर बृहस्पति देव मंगलदेव से इनकी नहीं बनती है, इनसे शत्रुता रखते हैं। तो दोस्तों, हमने आज मित्र शत्रु तक इस विषय को जाना। अब हम कल के एपिसोड में इससे आगे की बातों को जानेंगे। आपको इसमें जहाँ कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा हो, आप निश्चय ही कमेंट करेंगे और मैं पुनः आपको इस जहाँ भी दिक्कत होगा उसे बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप अंत में वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नमस्कार।